कट्टी के भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री इंद्रेश मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि किसानों की समस्याओं को उठाना उनका कर्तव्य है, लेकिन उनके बावजूद उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इंद्रेश मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े किसान लगातार अपनी समस्याएं उन्हें बताते हैं, चाहे धान और गेहूं की आवक हो या उठाई पर अतिरिक्त शुल्क वसूली का मामला हो। उन्होंने कहा, जब वे इन मुद्दों को प्रशासन और अधिकारियों के सामने रखते हैं तो कुछ लोग इसे पार्टी की छवि से जोड़ देते हैं, जबकि उनका उद्देश्य सिर्फ किसानों को राहत दिलाना है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि पार्टी के ही कुछ लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। अगर मैं किसानों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने नहीं रखूंगा तो फिर जिला मंत्री के पद पर बने रहने का क्या औचित्य ही क्या है। पत्रकार वार्ता में इंद्रेश मिश्रा ने बताया कि जिला चिकित्सालय यातायात सहित कई गंभीर मुद्दों को उठाने पर उन्हें नोटिस भेजा गया, जिससे आहत होकर उन्होंने किसान मोर्चा जिला मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इंद्रेश मिश्रा ने कहा, मैं किसानों के हक में आवाज उठाता रहूंगा। नोटिस देकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं सच उजागर करता रहूंगा। क्या है आखिर इसमें जिला चिकित्सालय की पर्ची है, ओपीडी पर्ची है, जो कोई भी बाहर से आप ऑनलाइन नहीं निकलवा सकते। इसके लिए कोड लगता है, एक आईडी होती है, एक आईडी कोड के माध्यम से निकलता है। इसमें आठिया जी के सिग्नेचर है। अगर मैंने इसको उजागर किया तो क्या मैंने गलत किया? ये आप मान रहे हैं ना कि आप अधिकारियों के काले कारनामे उजागर कर रहे हैं। अगर अधिकारियों को इस तरीके के काले कारनामे अगर उजागर होंगे जिसमें जनता के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाए। भाजपा के द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया, किस बात को लेकर किया है और आपने इसमें आगे क्या कदम उठाया? मेरे को नोटिस दिया गया है और उसमें बताया गया है कि कुछ लोगों के लिए मैं अधिकारियों से जाके मिल लेता हूँ या अधिकारियों से उनकी मदद करने पहुँच जाता हूँ। जब व्यक्ति मेरे पास आएगा, प्रार्थी मेरे पास आएगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेरी उससे कोई मदद हो सके तो मैं उसकी कोई मदद कर दूं। कोई लाभ तो मैं कमाता नहीं हूं। मेरे हिसाब से तो मैंने कभी भी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे पार्टी की जो है साख पर सवाल आए। मैंने हमेशा ही लोगों की मदद की है, जितना कर सका हूं उतना किया हूं मैं। क्या इससे कारण बताओ, नोटिस के पहले क्या पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने आपसे इस संबंध में बात नहीं की? इस संबंध में किसी तरीके से मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई। इसके बीच में मैंने अभी जिला अस्पताल में डॉक्टर आठिया वाला मैटर हुआ था, वो लेके आया था। इसके पहले यातायात का जो दिक्कत आ रही थी उसको लेके आया था। आप ही मेरे को बताइए, ये बोलते हैं कि मैं यातायात में कॉल करता हूँ, आप ही बताइए कि जितनी ये गाड़ियाँ नो एंट्री में एंट्री होकर शहर के अंदर घुसती हैं, इनमें अगर जान माल का खतरा होता तो किसकी दिक्कत होती? आपको भी अच्छे से याद होगा कि एक ट्रक दोपहर को 3 बजे घुस रहा है, यहाँ 2 बजे 2:30 बजे घुस रहा है शहर के अंदर, और कम से कम ब्रिज में जाने के बाद 100-150 मीटर तक बिना ड्राइवर के चल के पीछे गया। अगर इसमें किसी की मृत्यु हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? आप किस विभाग से नजर रखते? मेरे को अभी भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा की तरफ से नोटिस दिया गया। आपने इसके आगे क्या कार्रवाई की? मैंने इसमें संदर्भ में कि किसानों की अगर कोई समस्या मेरे तक आती है और वो मेरे को बोलते हैं कि 50 रुपये प्रति कुंटल की दर से हमसे उठवाई का अलग से पैसा लिया जाता है, तो आप हमारी मदद करें, तो मैं जाके अगर उनका पक्ष रखता हूं तो कोई गलत नहीं करता हूं। मेरे को दायित्व दिया गया है किसानों के लिए। अब उस दायित्व का निर्वहन करने में अगर इन लोगों को लगता है तो उसमें मैं तो आपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है या मैंने अब नहीं, मैं इसमें से स्पष्टीकरण देने का कहीं सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जिस पद में मेरे को दिया गया है उसका पद का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अब उस पद का निर्वहन करते समय मेरे को ये नोटिस मिल जाएंगे तो इससे मैं आहत होगा। उसके बाद मैंने जाके, आप ये मानते हैं कि आपके साथ पार्टी जो कर रही है वो गलत कर रही है? पार्टी की बात पार्टी नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं हाँ जो पीछे पड़े हुए हैं मेरे। इसमें मेरे को बोलने पर गुरेज नहीं है, बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। मेरे ही हमारे ही बीच के लोग हैं जो मेरे विरोध में। क्या आपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, अब इसके बाद आगे क्या रणनीति है, किस तरह से काम करेंगे? इसमें नोटिस के लिए 4 दिन का समय दिया गया था, जिसका मैं आज इनको जवाब दूंगा। आपका आरोप लगे कि थाना प्रभारी को पैसा चार्ज किया, बाइट करवाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरे को जरूर आरोप लगाए गए हैं, मैंने भी पढ़ा है कि मैं दबाव डालता हूँ। मैं अधिकारियों पे कभी कोई दबाव नहीं डालता। हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है कि किसी गरीब की मेरे द्वारा मदद हो सके तो मैं वो मदद कर सकता हूँ, क्योंकि पैसों से सक्षमता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे तरीके से मदद कर सकता हूँ तो मैं उनकी मदद करता हूँ। आपकी पार्टी को कोई सबूत ऐसा मिला होगा जो आपके ऊपर आरोप लगेगा? अगर ऐसा कोई सबूत हो अगर उनके पास तो वो सामने लाएं। और सोशल मीडिया में खबर प्रकाशित हुई है अभी, उस पर भी कुछ आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कुछ ऐसा है सोशल मीडिया पे जो अभी एक